सागरात्। नमस्ते सूर्यसङ्काशे सूर्यवावित्रिके मले, ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमाते नमोऽस्तु ते। गांधी युग। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आदर्शवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनके द्वारा बोले गए वचनों को आज भी लोगों द्वारा दोहराया जाता है। गांधी जी का मूल मंत्र शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। वह भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अनेक आंदोलन लड़े। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में मोहनदास करमचंद गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। मुख्य आंदोलन: खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मुख्य घटनाएं: काकोरी कांड, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत, साइमन कमीशन का आगमन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, अगस्त प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना। संबंधित लेख: साबरमती आश्रम, कस्तूरबा गांधी, गांधी भवन, डाक टिकटों में महात्मा गांधी के अनमोल वचन। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे नई दिल्ली के बिड़ला भवन में बिरला हाउस के मैदान में रात चलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिनके कट्टरपंथी हिंदू सभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सहषड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई थी तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। छायावाद। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो कविता धारा प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई। छायावाद की कालावधि सन 1917 से 1936 ईस्वी तक मानी गई है। वस्तुतः इस कालावधि में छायावाद इतनी प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए और इसके नाम पर ही इस युग को छायावादी युग कहा जाने लगा। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए उस पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है जिसने उसे जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में प्रायः एक नियम देखा जाता है कि पूर्ववर्ती युग के अभावों को दूर करने के लिए परवर्ती युग का जन्म होता है।
छायावाद के मूल में भी यही नियम काम कर रहा है। इससे पूर्व द्विवेदी युग में ही हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बन गई थी। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी और कुछ आख्यानों का वर्णन किया जाता था। उपदेशात्मक और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में नीरसता आ गई। कवि का हृदय उस नीरसता से ऊब गया और कविता में सरसता लाने के लिए वह छटपटा उठा। इसके लिए उसने प्रकृति को माध्यम बनाया। प्रकृति के माध्यम से जब वह मानव भावनाओं का चित्रण होने लगा, तभी छायावाद का जन्म हुआ और कविता इतिवृत्तात्मक को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्यधारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। संदर्भ: हिंदी साहित्य कोश, भाग 1, प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1985, पृष्ठ संख्या 251। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, डॉक्टर मोहन अवस्थी, संस्करण 1983, प्रकाशक सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 259। नामवर सिंह, 2006, छायावाद, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2013, हिंदी साहित्य का इतिहास, इलाहाबाद, लोक भारती प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 455। प्रतिपुष्टि: गांधी युग और छायावाद। गांधी युग को जब हमने पढ़ा, समझा और विचार किया, तब हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और बहुत ही कम उम्र में गांधी जी का विवाह हो जाता है। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए और गांधी जी द्वारा देश को जो आज़ादी प्राप्त हुई, ये सारी जानकारी हमें गांधी युग को पढ़कर पता चली है। गांधी युग के अंत में गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। छायावाद को जब हमने पढ़ा तो इसमें हमें यह जानने को मिला कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और सभी कवियों ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है और छायावाद किस तरीके से अपना स्थान हिंदी साहित्य में बना लिया है। छायावाद को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा और यह सब हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम की वजह से संभव और संपन्न हो पाया है। हमारी मैम ने बहुत ही मेहनत और लगन से हम सभी को यह समझाया है, पढ़ाया है और बहुत ही गंभीरता से बताया भी है।
आभार। मैम, मैं अंजलि यादव आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप हमारी गुरु हैं और हम चाहे जितना आभार व्यक्त करना चाहें या धन्यवाद देना चाहें, लेकिन आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम सभी को ज्ञान दिया है, उसके आगे हमारे आभार या धन्यवाद का कोई मूल्य नहीं है। मैं अंजलि यादव एक बार फिर से प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय हिंद, जय हिंदी।